हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक वेक्टर, which is belongs to our 10th chapter of our NCERT book. Okay? Yes बेटा, A dot B और A cross B means प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमने A डॉट B कैलकुलेट करना सीख लिया था. नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट A क्रॉस B एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट. ओके बेटा, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज if A vector like 3i plus 2j plus k and B vector like I plus j plus 2k, then we want to find magnitude of A cross B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को A cross B कैलकुलेट करना आना चाहिए. हाउ वी कैन कैलकुलेट A cross B? यस बेटा, इसके टू पैटर्न्स हैं. हम लोग पहले जनरल पैटर्न यूज लेते हैं, फिर जो हम लोग यूज लेंगे अनदर पैटर्न. ओके, यस. इफ वी वांट टू कैलकुलेट A क्रॉस B, अब A क्रॉस B का मतलब मैंने A वेक्टर का यहां पे वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस प्रोडक्ट, और यहां B वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी. तो सिंपल से हम लोग जो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे. लाइक 3 into this one, 3i into I means I mention here 3 जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो ब्रैकेट के मैंने बाहर शिफ्ट की. यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू सिंपल से मल्टीप्लाई हो जाएगी और I j k ये मल्टीप्लाई सिंपल से होंगे. इनमें हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट यूज लेना है. I j और k के बिटवीन हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट यूज लेना है. तो यहां देखो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी मेरे पास 3. नाउ I क्रॉस I मेंशन हियर. सिमिलरली 3 into 1, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू 3 मेंशन कर दी, और I क्रॉस j सिमिलरली 3 into 2 हियर 6 एंड I क्रॉस k. ये I जो है तीनों वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल से क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया. नाउ सिमिलरली फॉर 2j तीनों से मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस, एंड सिमिलरली ये k तीनों से मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस. एज वी नो I क्रॉस I, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k विल बी 0. ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर भी किया था. ओके, एंड वी ऑल नो दैट I क्रॉस j, अब बेटा देखना जरा इधर, I क्रॉस j मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. I क्रॉस j इज इक्वल टू पॉजिटिव k, बट I क्रॉस k, अब यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई, I क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j. सिमिलरली j क्रॉस I, यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई है, j पहले आ रहा है I बाद में आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा माइनस k. तो सेम आप लोग जो है यहां पे इनकी वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर लेंगे लाइक दिस. आप लोग लर्न कर सकते हैं इसको. I क्रॉस j इज इक्वल टू k, बट j क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस k. j क्रॉस k इज इक्वल टू I, बट k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस I. सिमिलरली k क्रॉस I इज इक्वल टू पॉजिटिव j एंड I क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j. तो इस कंडीशन से हमने यहां वैल्यू पुट कर दी. I क्रॉस I, j क्रॉस j और k क्रॉस k विल बी 0. तो देखो मैंने यहां पे 0 पुट कर दिया इनको और बाकी की वैल्यू पुट कर दी. अब सेम टर्म्स जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, देन वी विल गेट A क्रॉस B लाइक 3i minus 5j plus k. तो बेटा ये तो ये हमारे पास पैटर्न है. एक हमारे पास पैटर्न और है, हम लोग A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B के लिए हमारे को 3/3 का स्क्वायर डिटरमिनेंट अपने को बनाना है. फर्स्ट जो रो है उसमें हमारे को ऑलवेज मेंशन करना I कैप, J कैप एंड K कैप. अब हमारे पास सेकेंड रो और थर्ड रो में जो फर्स्ट हमारे पास वेक्टर है उसको सेकेंड रो में, और जो सेकेंड हमारे पास वेक्टर है उसको थर्ड रो में मेंशन करना है. If we want to calculate B cross A, then
we should mention B vector in second row and A vector in third row. Is that clear? तो जो वेक्टर पहले होगा उसको पहले मेंशन करेंगे, जो वेक्टर बाद में होगा उसको बाद में मेंशन करेंगे. अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. एज वी नो, कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं, डिटरमिनेंट को सोल्व करने का पैटर्न. यस, आई कैप माइनस जे कैप एंड के कैप. अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कवर कर दिया. इट इज 2 2 जा 4 minus 1. Now in second bracket, second column first row cover कर लिया. It is first row expansion. Do you learn? This is 6 minus 1 and similarly first row third column it is 3 minus 2. So answer is 3i minus 5j plus k. देख लो जरा, सेम वैल्यू आ रही है हमारे पास. एंड इफ वी वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, देन एज वी नो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर. इट विल बी 9 प्लस 25 प्लस 1, दैट विल बी अंडर रूट 35. इज दैट क्लियर? तो बेटा ऐसा सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है. होगा? यस बेटा. अब देखो इन क्वेश्चंस में a क्रॉस b आप कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन जल्दबाजी में a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड यहां तक कैलकुलेट करना अपने को. ऐसे क्वेश्चन बेटा बोर्ड में पुट अप हो चुके हैं और वहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स a क्रॉस b कैलकुलेट करके ड्रॉप कर देते हैं, जबकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो यही क्वेश्चन हमारे पास अनदर पैटर्न में भी चेंज हो जाता है. क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है अनदर क्वेश्चन. आई राइट हियर लाइक फाइंड a माइनस b क्रॉस a प्लस b ऑल्सो. अब देखो ये कंडीशन हो सकती है. अदरवाइज a माइनस 2b क्रॉस 2a माइनस b, ऐसा कोई कंडीशन दे देंगे. तो करना क्या है, पहले हम लोगों को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर क्रॉस प्रोडक्ट इस पैटर्न पे, अदरवाइज इस पैटर्न पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर्स में हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप हो चुका है कि कंडीशन दे रखी है एंड प्रूव दैट आर पैरेलल और दैट आर परपेंडिकुलर्स. तो फॉर पैरेलल कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स must be equal to 0 and for perpendicular dot product of two given vectors must be equal to 0. Is that clear बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं. Yes, now I am taking another question of 10th chapter. Yes बेटा. Our question is find the vector having magnitude 9 and perpendicular to given vectors. A vector like 4i minus j plus 3k and B vector like minus 2i plus j minus 2k. तो बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे को उस वेक्टर को कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो, 9 या 9 यूनिट भी मेंशन हो सकता है एंड इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे. अब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू these vectors. Okay, so first of all we should find a cross b. a cross b कैसे कैलकुलेट करेंगे, as we know with the help of डिटरमिनेंट. सो फर्स्ट रो में तो हमारे को आई जे के मेंशन कर देना है, सेकेंड रो में ए की वैल्यू एंड थर्ड रो में बी की वैल्यू हमने पुट कर दी. ओके, देन वी विल कैलकुलेट ए क्रॉस बी लाइक माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k. बेटा ये सिंपल सा कैलकुलेट कर लेंगे क्या. ओके, नाउ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ दीज वेक्टर्स. तो हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला सिंपल सा ही है हमारे पास.
So put the value of a cross b and magnitude of a cross b. अब magnitude of a cross b कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा, स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ k. तो 1 + 4 + 4 क्लास कंडीशन आ जाएगी, दैट विल बी √9, सो इट इज 3. तो ये हमारे पास कंडीशन किसकी आ गई? यूनिट वेक्टर की, जो परपेंडिकुलर है इन दोनों गिवन वेक्टर्स के. अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है? वो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो? 9 यूनिट. तो यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड वेक्टर लाइक दिस. सो वी अज्यूम दैट रिक्वायर्ड वेक्टर इज d वेक्टर. सो d इंटू कैप मैंने यहां से यूज ले लिया. सो 9 इंटू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू दिस वेक्टर. अब बेटा देखो, इसको आप चाहो तो सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हो. सॉल्व द ब्रैकेट, देन वी गेट -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप. दैट इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर. Is that clear beta? So you should try, you should practice these type of questions of exercise 10.3 and 10.4. Now I am taking one another question belongs to exercise 10.4. In our NCERT book there is two simple formula of finding area of triangle and area of parallelogram. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास? एनी टू साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उसका हाफ कर देंगे, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल. लेकिन अगर हम आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल देता है तो हम लोग टू एडजेंट साइड लेंगे, लाइक ए बी एंड ए डी ले सकते हैं, ए बी एंड बी सी ले सकते हैं. Yes, our next question based on this topic is find the area of parallelogram ABCD. Sides are given as AB and AD. बेटा दो एडजेंट साइड्स हमारे पास गिवन है. Now area of parallelogram is equal to magnitude of AB cross AD. तो सिंपल हमारे को इनका क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे. एज वी नो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, यस, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन कैलकुलेट 8i + 8j, लाइक 8i + 8j - 8k. कैलकुलेट तो आप कर लेंगे ना इजीली. अब हमारे क्या करना है? सिंपल सा एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. मैग्नीट्यूड मींस स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ दिस. ओनली कोफिशिएंट्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप. तो मैंने यहां पे स्क्वायर कर ली. स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा नहीं. सो ये मैंने प्लस कर दिया. तो हमारा आंसर क्या देगा? 8√3 स्क्वायर यूनिट. दैट इज आवर आंसर. सो you should try, you should practice these type of questions which belongs to our NCERT book. Okay beta? Okay, thank you. Best of luck.